हेलो एवरीवन। जो बिगिनर है मैं आज उनके लिए बताना चाहूँगी कि हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम इसी साल निकाल सकें। जो सबसे पहले मैं आज रीजनिंग की बात करूँ तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन जो मिसलेनियस के होते हैं ना वो करने होंगे, जैसे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज हो गई और सिलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटी होगी, ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने होंगे। और रीजनिंग का सिलेबस आपको ऐसे लेके चलना है कि प्री टू मेंस वन शॉट में ही देखें आप। ये नहीं है कि पहले प्री कर लिया या फिर मेंस नहीं किया, क्योंकि साथ में लेके चलेंगे तभी लास्ट तक हम कर पाएंगे, क्योंकि फिर मेंस के लिए टाइम नहीं बचता। आपको मिसलेनियस पे प्रैक्टिस करनी है, पजल स्टार्ट कर देनी है, सीटिंग अरेंजमेंट की जो पजल होती है फ्लैट एंड फ्लोर बेस होती हैं वो करनी है। डेली 5 से 10 पजल्स तो आपको करनी ही होंगी। और जो सेक्शनल मॉक होते हैं वो आप लगा सकते हो। फिर ये करने के बाद जब इसमें मार्क्स आने लग जाए तब आप मेंस के क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर देना। तो मैं आपको बताऊँ, जो प्री का अगर जो बिल्कुल बिगिनर है तो वो यूट्यूब पे ना शुभम श्रीवास्तव की और सौरभ सर की पूरी प्लेलिस्ट है जीरो से हीरो की, वो आप देख सकते हैं। और मेंस के लिए आप स्मृति मैम के जो डेली क्लासेस आते हैं, अपने सर की मैराथन आती हैं संडे को, वो देख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करती हैं, लेकिन आप एक साथ ही करें तो ही बेटर होगा। और जो क्वांट है, क्वांट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री के लिए टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फैक्टोरियल, फ्रैक्शन, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो सिंपल कैलकुलेशन है उनको आपको ऐसे करनी है कि बस जितना जल्दी हो उसकी बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है। तो ये हो गई। और डीआई है, डीआई के आप डेली 5 से 10 सेट लगा सकते हैं प्री के। अभी आप प्री की तैयारी करिए बिगिनर्स के लिए, और जब इन पे आपकी कमांड हो जाए तो आप मेंस के सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। और जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक के जो टॉपिक होते हैं, रेशियो, एवरेज और स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस जो भी हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। मैथ अगर आप प्री की देखना चाहेंगे ना तो वाईटी पे विजय मिश्रा सर की पूरी प्लेलिस्ट है, और प्री से लेके मेंस तक ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक बार आप वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फ्री सोर्सेज, आपको कोई भी कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और मेंस के लिए आप हर्षल अग्रवाल सर की वाईटी पे फ्री क्लासेस होती हैं, वो डेली देखिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्री और मेंस के साथ में तैयारी करोगे तब भी जाके क्लियर होगा, वरना अगर प्री प्री की किए तो हमें मेंस के लिए टाइम नहीं बचता, इसीलिए दोनों साथ में लेके ही करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश लेने वाले हैं उनको लिए क्या करना है, तो जो इंग्लिश लेते हैं उनको डेली एडिटोरियल करना ही है, और जो एडिटोरियल में जो वोकैब है उनको अच्छे से याद कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारी कमांड होने लग जाएगी इंग्लिश पे, और जो वोकैब याद होने लग जाएंगी तो अपने आप रीडिंग कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। और ग्रामर के लिए आप कोई भी टीचर की वाईटी पे मिल जाएंगे, आपको 120 रूल होते हैं बेसिक, तो एक बार वो देख सकते हैं। जैसे निमिषा बंसल की भी पूरी प्लेलिस्ट है, और वरुण सर की भी है प्लेलिस्ट प्री के लिए, वो आप देख सकते हैं। और जो संतोष सर हैं उनकी भी है। कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। और मैं ये ज़रूर करूँगी, जब आपने ये कर लें तो आप एक बार सेक्शनल मॉक ज़रूर दें प्री लेवल का, फिर उसको उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वरुण सर मेंस का कराते हैं वाईटी पे, आप वो फॉलो कर सकते हैं। निमिषा मैम अच्छा कराती हैं, लेकिन वो क्या है कि वो हाई लेवल ज़्यादा कराती है, कई बच्चों को समझ नहीं पाते। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल करा रही हो, हमें समझ। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बार वरुण सर की देखोगे तो वरुण सर जो है वो अपने बेस ऐसे कराते हैं जैसे हम बच्चे हैं उनको इस तरह से समझ में आएगा, तो वो ऐसे कराते हैं। वैसे टीचर बेस्ट हैं, आपको जो भी सही लगे वो कर सकते हो। और जीके का आप ऐसे कर सकते हो। वैसे तो ना बैंकिंग ज़्यादा आती थी, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे आरआरबी में, तो हमें सब कुछ ही करके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग कर लिया तो काम हो जाएगा, नहीं। तो बेटर यही होगा कि डेली एक तो करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो, ये कोई भी टीचर से ले सकते हो, या फिर आप अगर क्लास को अवॉइड करना चाहे
क्लास से क्या होता है कि अब बैंकिंग की जो न्यूज़ होती है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। बस ये होता है जो बच्चे बैंकिंग ग्राउंड से नहीं आए या जो कॉमर्स से नहीं है उनको बैंकिंग की न्यूज़ समझ में नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि वो रट्टा मारते हैं, फिर वो याद नहीं रहती, इसीलिए क्लास लेते हैं। क्लास में वो अच्छे से समझाते हैं। इसीलिए अगर आप क्लास लेना चाहो तो क्लास ले सकते हो, नहीं वरना आप पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो पीडीएफ से कर सकते हो। कोई भी टीचर जैसे कि कपिल सर हैं, सुबह सुबह उनकी क्लास आती है। अभिजीत मिश्रा सर हैं, वो भी सुबह सुबह कराते हैं, तो आप देख सकते हो। और बैंकिंग अवेयरनेस का ये जो करंट अफेयर वो 6 मंथ की होनी चाहिए। आप डेली की पीडीएफ पढ़ सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो। प्रैक्टिस मोड पे जो क्विज़ेज़ होती हैं वो वीकली आती है, फ्री क्विज़ेज़ होती हैं, वो आप ज़रूर लगा के देखिए, फिर उसे पता चल जाएगा कि अपना कितना हो रहा, कितना नहीं हो रहा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी हेल्प होती है प्रैक्टिस मोड से। और बैंकिंग अवेयरनेस का आप कर सकते हैं कि अभिषेक सर का वन शॉट है, फ्री है, YT पे है, ये आप डालेंगे तो आ जाएगा, आप ये देख लेना, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का आप ये करना कि जो सचिन अरोड़ा सर हैं, मैंने तो वैसे वही फॉलो किया था, वैसे भी इतनी मैम भी हैं, वो भी अच्छा कराती हैं, वो हिंदी में कराती हैं जैसे, तो वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहाँ से भी कर सकते हैं। सचिन अरोड़ा सर हैं, ये जो इनकी YT पे पूरी प्लेलिस्ट है, ये फ्री में है, और जो पूरा सिलेबस करवाया उन्होंने अच्छे से, तो एक बार ये करने के बाद आपको कहीं भी मतलब जो क्वेश्चन आता है वो हो जाता है। और कुछ क्विज़ेज आते हैं, फ्री क्विज़ेज आती हैं ऐप्स पे, मतलब जितनी भी ऐप्स हैं उन पे आ ही जाती हैं, तो वे आप क्विज़ेज लगा सकते हो, तो ये आपका वहाँ से हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी की। जो बच्चे हिंदी लेने वाले हैं उनके लिए क्या, वैसे देखो हिंदी का कोई सिलेबस नहीं दिखा रखा है, बट अभी के लिए ना आप ये कर सकते हो कि आप पिछला जो क्वेश्चन आए, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए ना वो आप देखो। लास्ट ईयर क्या था कि जो गद्यांश वगैरह थे ना उसमें ये था कि लैंग्वेज और कुछ और थी, और वो डीपली पूछा हुआ था, ऐसे कुछ था। तो मतलब बहुत डीपली लैंग्वेज आती है, आप ये नहीं सोच सकते कि हिंदी तो ईजी से कर लेंगे, ये आपको देखना ही पड़ेगा। आप एक काम करना, डेली हिंदी का जो भी न्यूज़पेपर होता है, जैसे दैनिक जागरण होता है, दैनिक भास्कर होता है, कोई भी न्यूज़पेपर होता है, वो आप डेली पढ़ेंगे तो उनमें ना कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी के जो आप समझ नहीं पाते, तो उससे हम वो समझने लग जाएंगे और उससे रीडिंग की हैबिट बन जाएगी, तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, और डेली पढ़ने से क्या होगा कि कुछ जीके के न्यूज़ होते हैं वो भी आप कर सकेंगे। और YT पे हर साल सर की कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं हिंदी के, आप वो देख सकते हो।